कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंच गए, लेकिन देश की सियासत में उनका दिल्ली वाला बयान ही सुर्खियां बटोर रहा है। राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। राहुल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को उनके काम के लिए जाना जाता है, ना कि उनके नाम के लिए। नेहरू ने अपने समय में जो काम किए हैं, उन्हीं के लिए वो आज भी याद किए जाते हैं। राहुल गांधी को देखते ही कांग्रेसियों की बाछें खिल गई। समर्थक राहुल के स्वागत को बेताब हो उठे। हर कोई राहुल से हाथ मिलाने को उतावला हो उठा। खुशियां छिपाई न छिपी। भारत जोड़ो यात्रा में जो हसरत अधूरी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। लेह में राहुल गांधी के दौरे की चर्चा जोर पकड़ती। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके बयान से ही सियासत में शोर हो गया। मीडिया ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर राहुल की राय पूछी, लेकिन राहुल ने नाम को बेमानी बता दिया। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। सोमवार को केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया था, जिससे कांग्रेस आग बबूला हो उठी थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे पीएम मोदी का असुरक्षा बोध करार दिया, तो साथ ही नेहरूवादी विरासत पर चोट करने का एजेंडा भी बता दिया था। अब राहुल की टिप्पणी ने एक बार फिर नेहरू बनाम मोदी की जंग को दावत दे दी। पूरे परिवार को देख लिए कि सालों से एक ही परिवार का नाम हर चीज में, भाई कोई एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट थोड़ी है। देश का और भी प्रधानमंत्री और सब एट पार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर और भी प्रधानमंत्री वहां थे, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उस संग्रहालय में उनको भी जगह मिलनी चाहिए। और वैसे तो सब ज्यादातर तो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं। क्या उनको तकलीफ है? कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा तो उनको तकलीफ है? क्या उनको एक ही परिवार के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए? मैं तो बार बार कहता हूं कि जिनको नेहरू को समझना हो ना, नेहरू को पढ़े और नेहरू पे लिखे को पढ़े। वो आवाज था उस प्रधानमंत्री का, जहां पार्टीशन के बाद जो हताश लोग आते थे ना, वो मिलते थे। बाकी प्रधानमंत्रियों का वो आवाज नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है कि वो नेहरू के जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहरू वाला एक विशाल हृदय नहीं हो पाता है, तो वो एहसास कमतरी के भी शिकार है। एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल का हिस्सा रहा 3 मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ के जाने के बाद 1948 में 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बना। पंडित नेहरू 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद इस 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में उन्हें समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। अब मोदी सरकार ने इसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदलकर पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और मौजूदा केंद्र सरकार को नेहरू की लोकप्रियता से चिढ़ है, लिहाजा वो एक एजेंडे के तहत नेहरूवादी विरासत पर चुन चुनकर हमले कर रही है। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस को भले ही सिर्फ नेहरू से मतलब हो, लेकिन मोदी सरकार हर प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहती है। They are scared people. That is why because one thing they have to understand. Changing a name of museum for Jawaharlal Nehru, they can change anything because now they are in power. But the Jawaharlal Nehru is living in the minds of the people of this country. अगर सब प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना है तो उसका नाम तो प्रधानमंत्री संग्रहालय होना चाहिए ना, सभी प्रधानमंत्रियों के लिए। तो नेहरू जी का भी उसमें संग्रहालय है, उसमें दिक्कत क्या है? ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। यही स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम पे था, एक आना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया, हमें कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो है वो नेहरू जी हैं, परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। एक ये जो वैमनस्यता और एक ये बदले की राजनीति से जिससे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, जिस आजाद भारत के चुने हुए पहले प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति में एक गिरने की एक सीमा होनी चाहिए। वो उस सीमा को भी लांघ चुके हैं।
कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दल भी नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने को सियासी बदला बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी न सिर्फ इन इल्जामों को खारिज कर रही है, बल्कि उल्टे कांग्रेस पर ही लाल बहादुर शास्त्री की शख्सियत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगा रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।